Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो आप जानते ही है जब मैं इस दौरान ये सारे रीडिंग्स करती हूँ तो ऑब्वियसली आई डेफिनेटली विल गिव यू सम प्रूफ ताकि ये साबित हो कि यही चीज़ डेफिनेटली होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ऑफ कोर्स इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, हो सकता है कि रेजोनेट करे, कुछ लोगों के लिए ना करे। सो ऑफ कोर्स जो करेगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also follow me on threads @Sudakshana1369. So let's see, let's find out guys. Best of luck to all of you. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, हमारे पास है द मैजिशियन, 3 ऑफ विजडम, 4 ऑफ इंटेलिजेंस, 7 ऑफ विजडम, then we do have the 5 of charisma. We do have the sun. Bottom of the deck we do have the 9 of wisdom. So Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Singha, Dhanu Rashi. We do have the this one. Cancer, Pisces, Scorpio. We do have Gemini. We do have Aquarius, Gemini and Libra. हमारे पास है Taurus, Virgo, Capricorn once more. Leo. Yes, Cancer, Pisces, Scorpio. So यहाँ पे है the number which is important is 1, 3, 4, 7, 5 and 19. Okay, we do have 9 as also important. Okay, so this is like the 9 of Pentacles. Okay, बाकी मैं Oracle कार्ड से देख लेती हूँ, then I will let you know. यूनिवर्स फिर गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे। हाउ विल बी द नेक्स्ट 48 आवर्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे। वी डू हैव अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। हमारे पास है लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट। We do have re-energize in the natural world. We do have the courage to be free. हमारे पास है release your inner rebel. और हमारे पास है the love of your dragon reaches out to you. Bottom of the deck हमारे पास है you cast a spell with your existence. ठीक है। The number 3 again the number 1. सो एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है मैजिशियन वंस मोर। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है और डेफिनेटली क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड दैट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो सही डायरेक्शन पर नहीं लेके जाएगा मुझे। मे बी हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, ठीक है, अपने काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हद तक आप एंटरटेनमेंट या कुछ और इश्यूज़ के ऊपर अपना जो समय है वो बिता रहे हो। सो मे बी यू फील लाइक
पता नहीं क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो मुझे सही डायरेक्शन पर, क्या वो मुझे सही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा। ठीक है, हैव आई बुक्ड, हैव आई रिजर्व्ड द रॉन्ग ट्रेन फॉर, यू कैन से दैट, हैव आई रिजर्व्ड फॉर द लॉन्ग रूट। ठीक है, रॉन्ग रूट के लिए क्या मैंने रिजर्वेशन करवाया है, क्या मेरा डेस्टिनेशन वही नहीं है जो मैं हमेशा ही चाहता रहा हूँ या चाहती रही हूँ। सो कहने के पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू विल जस्ट क्रिएट अ स्पार्क विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप अपने कमजोरियों के ऊपर फोकस करेंगे, यू विल फोकस ऑन योर वीकनेस एंड यू विल ऑल्सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आप सबसे ज़्यादा अपनी जो ताकत है उसको आजमाएंगे एंड देखेंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी लोगों से बिल्कुल बेहतर है। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक एवरीवन इज बिजी विद समथिंग एल्स बट यू आर लीडिंग इन द टीम। सो कहीं ना कहीं मुझे यह भी दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का मतलब है एक्सेसिव राइवलरीज या कोई ऐसा शत्रु जो आपके अच्छे काम के ऊपर पर्दा लगाने की कोशिश करे, लेकिन उससे आप बिल्कुल केयर फ्री रहेंगे, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी इन द सुपीरियर एरिया। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए मैंने वर्कआउट कर लिया है, मैंने प्लान्स बनाया है, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। सो आई कैन नेवर गो रॉन्ग। ये भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप फेलियर हो चुके थे बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिव ड्रीम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपने एक साथ देखने से आप परफॉर्म नहीं कर पाए, या आप अपने लव लाइफ को, अपने स्टडीज़ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने निजी ज़िंदगी को मे बी आप बैलेंस नहीं कर पाए। हो सकता है एक्सेसिव समय आपने अपने लवर को दिया, या एक्सेसिव समय आपने आई डू थिंक सो दैट आपने लोगों के ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट यू हैड डन, रॉन्ग ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट, बट जिसके लिए आप पश्चाताप अभी भी आपका हो रहा है। तो यू शुड नेवर फील गिल्टी। आई डू थिंक सो दैट यू विल बी लीडिंग विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों में आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट होते जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए फेस कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट, आई एग्री दैट देयर विल बी कम्पिटिटर्स, देयर विल बी लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आएंगे, अलग अलग तजुर्बा होगा, अलग अलग एज हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट विल बी लाइक समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग अनयूजुअल, जो इंटरव्यूअर को पता चलेगा। एंड जो आप साहस नहीं कर पा रहे थे, कुछ डिसीजंस हम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको भय था आपके फैमिली का, मे बी समाज का, मे बी आसपास के लोगों का, मे बी अपने ऑफिस के लोगों के लिए, अपने बैचमेट्स के लिए, आपको ऐसा लग रहा था कि ये फैसला नहीं लेना चाहिए मुझे, आपको डर लग रहा था। बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आई कैन सी दैट यू विल हैव दैट पावर टू चेंज एवरीथिंग। मतलब कुछ तो आपके अंदर उस तरह से शक्ति आ रही है जहाँ पे आप डिनाई कर रहे हैं गलत चीज़ों को, नहीं, इट इज़ रॉन्ग एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। सो डिनाई करना, और जिसके वजह से पावरफुल लोग भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। देखो, पावरफुल लोग आपसे तभी प्रभावित होते हैं जब आप उनके लेवल पर मैच कर जाते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, सो बॉस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू नो मैटर व्हाट, बट बाय योर एक्सपर्टाइज क्वालिटी। एक्सपर्ट क्या आप नहीं थे, एक्सपर्ट आप थे, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दे विल रिकॉग्नाइज इट। वो पहचानेंगे, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको रात के समय पे ऐसा सपना आ सकता है रिगार्डिंग अ टनल। ठीक है, रिगार्डिंग सम मे बी ब्लैक एंड ब्राउन बटरफ्लाइज या ब्लू बटरफ्लाइज, इस तरह से हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग, इस तरह से हो सकते हैं। यू कैन सी द, यू कैन से दैट यू कैन हियर अबाउट एनी टाइप ऑफ नॉइज ड्यूरिंग योर ड्रीम्स। कुछ अजीब सा आवाज़ आ सकता है आपके सपने में।
मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई फास्टर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, मतलब यू आर ट्रैवलिंग एट ए फास्टर स्पीड। मतलब जो जगह आपको पहुंचना था 2 दिन पहले, शायद आप 3 दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा काम याद आएगा एंड आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेंगे और उनको भी उस जगह पे लेके जाएंगे, उनको कुछ समझाएंगे, या आप खुद उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, उस एग्जीबिशन को अटेंड करेंगे, उस सेमिनार को अटेंड करेंगे, उस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। वो मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र में आ रहा है कि यू नो व्हाट, कि देखो, आप ऐसे समझाओगे कि देखो ये जो महल है ये हम खुद दूसरे जगह पे बना सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू प्रॉपर्टी। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई बिजनेस पॉलिसी हो सकता है। और ये दोनों आपके जैसे देखो, दे आर लिसनिंग टू यू। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके जन्म तिथि या आपके जन्म डेट कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि उस दौरान हुआ हो जहाँ पे श्री कृष्णा की जन्माष्टमी या कुछ ऐसा पड़ता है। आई डोंट नो बट आई फील एंड आई ऑल्सो कैन सी द गोल्डन पैलेस। तो आपके लिए ये ड्रीम कम ट्रू तभी होगा, आप ज़रूर सोचेंगे कि इसमें मैं सिर्फ अकेला काम नहीं कर सकती, इसमें मुझे लोगों की सहायता का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा एंड यू विल ऑल्सो डू दैट। एंड विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप ऐसा भी सोचेंगे कि सब लोग की सैलरी या सब लोग की पेमेंट प्रोसीजर्स या मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा क्यों नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग द एक्चुअल, यू कैन से रिटर्न। मुझे रिटर्न्स उतना नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहे हैं, बट मैं ऐसा ज़रूर करने जा रही हूँ जहाँ पे हक मेरा होगा। इवन यू कैन गेट एडिक्टेड टू मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, लाइक लग्जरी, लाइक सेंशुअल थिंग्स, उस तरह के चीज़ों के ऊपर भी आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट लाइक दैट इट हैज़ ऑलरेडी गॉन, बट यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अगर आपने अच्छा से तैयारी कर लिया है, सो बेसिकली यू शुड नॉट वरी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार आप हो रहे हो, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अकेलेपन की ज़रूरत होता है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये जो शैडो है, राइट, अगर आप किसी इंसान को अभी इसी वक्त में भी ये टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डिवाइन टाइमिंग कि जहाँ पे आपका किसी के साथ कनेक्शन फिक्स हो। मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अच्छा खासा जॉब भी नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं पे मेरे पास साथ कोई भी नहीं है। बट अगर अभी किसी के साथ आपको चाहिए तो मुझे लग रहा है ये समय आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आई कैन सी एन ईविल कमिंग इन टू योर लाइफ। अगर आप अभी इस वक्त चाहते हो, राइट नाउ यू वांट, देन इट इज़ पॉसिबल दैट रॉन्ग पीपल कैन एंटर योर लाइफ। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कुछ समय के अंदर मेरे जीवन में किसी को आना ही पड़ेगा, किसी को आना ही चाहिए, वरना मैं नहीं रह रही हूँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रह पा सकती। सो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन कॉल सम नेगेटिव एनर्जीज इन टू योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज जो एक्चुअल पर्सन है उनको आपको मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो अगर आप जल्द से जल्द ऐसा कोशिश करें तो आप रॉन्ग डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए अभी आपको रेस्ट ले लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी आप कर चुके हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे भी आप जाओ जहाँ पे आपको पूरी तरह से योगा, मेडिटेशन, कैंप उस तरह से हो कि जहाँ पे आप पूरी तरह से नेचर के आसपास रहे, फोटोग्राफ्स क्लिक करें, लेकिन आप बहुत खुश रहेंगे। वो जो ताज़ा हवा वहाँ से जाएगा, यू विल फील द फ्रेशनेस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्यूज वी विल जस्ट चेक इट आउट। यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइस, प्लीज़ गाइड करें। ओके, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स देखो
मंत्र चैंटिंग, योगा, कैंपिंग, स्पिरिचुअल प्लेस में जाना, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक मैजिक एंटरिंग योर लाइफ, ठीक है। एंड जैसे किसी के कांटेक्ट में आना, जो कांटेक्ट आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अश्लेषा या यू कैन से लाइक मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के साथ आपका मधुर वार्तालाप ज़रूर होगा। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अब लग्जरी सेंशुअल चीज़ों को मतलब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलराइट, एंड कुछ लव मैसेजेस आ सकते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड चेक इट आउट कि वो जेन्युइन है या नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपका अगर चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट होगा, ये भी मैंने आपको कहा, एंड दैट हैज़ कम। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक यहाँ पे आपके ना प्रॉब्लम्स जो भी थे रिलेटेड टू ऑफिस, ठीक है, वो सॉल्व होगा। आई टोल्ड यू दैट चेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके सीनियर्स या आपके बॉस उसको रिकॉग्नाइज ज़रूर करेंगे। या अगर आप कोई वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है, योग बन रहे हैं कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना, इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and